हेलो दोस्तों, बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्वेश्चन कन्फर्म इस टॉपिक से आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा, आप सभी को याद हो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसके लिए आपने माइक्रो पढ़ी होगी और माइक्रो में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा फर्म का। ठीक है, फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। तो वो इक्विलिब्रियम कैसे होता था, देखिए मैं डायग्राम बनाकर आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटीज़ होती थी और यहाँ पर हमारे पास प्राइजेस होते थे। अब हम यहाँ ज़ीरो ले लिया हमने। अब डिमांड कर्व और प्राइस डिमांड फंक्शन और यहाँ पर जो सप्लाई फंक्शन है उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये गया हमारे पास एक सप्लाई फंक्शन और रेड कलर से हमने बना लिया एक अपना डिमांड फंक्शन। तो ये आ गया हमारे पास डिमांड फंक्शन। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कौन से पॉइंट पे आ रही है? ई पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी को x मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी x 0 और ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस p 0। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ ये कट कर रहे हैं ना, इनको मैं नाम दे देता हूँ P2 इसे और P1 मैंने इसे नाम दे दिया। अब देखिए, जहाँ पर आपके पास डिमांड कर्व के नीचे का जो एरिया आ रहा है, मैं अभी इसको शेड करके बताता हूँ। डिमांड कर्व के नीचे का एरिया और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर का एरिया, यानी ये पार्ट जो भी मैंने येलो कलर से शेड किया, ये सारा का सारा पार्ट क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, अब आपके पास सप्लाई फंक्शन के ऊपर का एरिया और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके नीचे का एरिया, यानी कि ये जो ग्रीन कलर से अभी मैंने शेड किया, ये आपके पास क्या है यहाँ पर? प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, नोटेशन से लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। रुक जाइए, मैं ब्लैक कलर का यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, और अच्छे से दिखेगा आप सभी को। ये आ गया कंज्यूमर सरप्लस और ये आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं है। चलिए, तो देखिए, आप जब कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आप ये येलो कलर वाला रीज़न यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी P1 P0 वाला है ना। तो ये पॉइंट मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ x0 और P0 का पॉइंट आ गया मैथमेटिकल जब आप ग्राफ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आप अगर प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करेंगे तो ग्रीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे P0 E और P2 तक का। ठीक है, यानी ये जो ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहा ना, और क्या कहते हैं, दोबारा बना देता हूँ, ये जो ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस और ये ट्रायंगल जो बनते हुए नज़र आ रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम कंज्यूमर सरप्लस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, चलिए देखिए, कंज्यूमर सरप्लस को आप शॉर्ट में CS लिखेंगे। CS का फॉर्म देखो दो टाइप से होगा। एक होगा जब आपके पास डिमांड फंक्शन इन द फॉर्म हो X में। ठीक है, X की फॉर्म में आपके पास डिमांड फंक्शन हो, मतलब अंदर जो है वो X हो। लाइक डिमांड फंक्शन जो होगा वो मैं पहले लिख देता हूँ। अगर डिमांड फंक्शन, इफ़ डिमांड फंक्शन, ठीक है, इज़ P इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स समथिंग, इस तरीके से आपके पास दे रखा हो। ठीक है, X है ना अंदर यहाँ पर। तो आप जब कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, CS निकालेंगे, तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे 0 से x0। ठीक है, और जो डिमांड फंक्शन होगा उसको आप इंटीग्रेट करेंगे किस, विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसमें से माइनस कर देंगे x0 इंटू P0। देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमने इस फंक्शन को, जो अभी ग्राफ मैंने बनाया, इसको इंटीग्रेट किया हमने 0 से Q0 यानी x0 तक। इसका मतलब है जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं
तो ये होल एरिया आ गया इसके अंदर, ये वाला सारा का सारा होल एरिया क्या हो गया, कवर अप हो गया, होल एरिया कवर अप हो गया है। अब तो ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। फिर मैंने पीछे क्या लिखा, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ x0 मल्टीप्लाई बाय P0। इसका मतलब क्या हुआ कि x0 ये रहा और P0 ये रहा। P0 मतलब ये हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट जो अभी वर्टिकल दिख रही है, और x0 मतलब ये वाइट वाली लाइन। तो इसको मैं एरिया निकालूंगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ ये निकल के आ जाएगा, सॉरी दोस्तों दोबारा बताता हूँ, ये एरिया ऑफ हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो भी स्क्वायर बन रहा है उसका निकल के आ जाएगा। तो जब आप देखिए, मैं दोबारा से कलर को अलग अलग से बता देता हूँ, जब आप इस पूरे एरिया में से जो भी मैंने यहाँ पर बाउंड्री बनाई हुई ना, ध्यान रखना, उसमें से आप इस एरिया को, ये जो मैं अभी पूरा शेड कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस निकल के आ जाएगा। देखिए मैथमेटिकली मैंने आपको यहाँ पर समझाया है और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए देखिए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस जब हमारे पास डिमांड फंक्शन इस तरीके से दिया हो। अब नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और समझिएगा। अब प्रोड्यूसर सरप्लस को भी आप यहीं पर समझ लीजिए। प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैं करा रहा हूँ इफ़ डिमांड फंक्शन, ओ इस बार तो सप्लाई फंक्शन होगा ना, इफ़ सप्लाई फंक्शन इज़, ये भी इस बार क्या हो, इसी फॉर्म में दे रखा हो, सप्लाई फंक्शन भी इसी फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये दिया होगा p इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या कुछ भी 3x ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, यानी x अंदर है। तो आप PS निकालेंगे इस बार, ध्यान से समझिएगा। अब आपको ना पूरा एरिया नहीं लेना जो मैंने पूरा बाउंड्री किया है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो एरिया का यूज़ हो रहा है वो केवल इस एरिया का यूज़ होगा, केवल और केवल इस वाले एरिया का, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, इस एरिया में से अगर मैं ये जो डिमांड फंक्शन का है एरिया, इसको हटा दूंगा इस पूरे में से, तो हमारे पास बेसिकली इस पूरे में से अगर इसको हटा दूंगा इंटीग्रेशन सप्लाई फंक्शन का, तो सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमारे पास यहाँ से होगा ना, ये वाला इंटीग्रेशन होगा, ये वाला, है ना। इसका इंटीग्रेशन इस पूरे में से जो भी मैंने ब्लैक किया था उसमें से हटा देंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस ही तो बचेगा। बिल्कुल सही बात है, देखिए करते हैं। तो ये बनेगा x, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, x0 मल्टीप्लाई बाय P0 माइनस करेंगे इंटीग्रेशन 0 to x0 ऑफ सप्लाई फंक्शन, ठीक है, s से डिनोट कर रहा हूँ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलिए देखिए नेक्स्ट आगे समझिए। अब हम कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे कब, जब इफ डिमांड फंक्शन, इफ डिमांड फंक्शन इज दिस, x की फॉर्म में दिया होगा, x इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस p, इस तरीके से दिया होगा और p अंदर है इस बार, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल कर देना है आपको, cx इक्वल्स टू इंटीग्रेट करो p0 से p1 तक, ठीक है, किसको, डिमांड फंक्शन को, डिमांड फंक्शन वो भी p वाला, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dp। देखिए मैथमेटिकली तो आ गया। अब ग्राफ में देखिए क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिखा। कंज्यूमर सरप्लस ये है हमारे पास, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर जो लाइन यूज़ करूँगा ना वो ध्यान से समझिएगा, ये लाइन है कंज्यूमर सरप्लस। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूँ इसके नीचे के पार्ट को, किस कहाँ तक, देखिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं केवल इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसका मतलब है केवल ये एरिया लिया जा रहा है, इसमें ये एरिया लिया जा रहा है, तो हमारे पास केवल क्या निकल के आएगा, कंज्यूमर सरप्लस। वहीं अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर लेता, आप समझ गए होगे अब तो,
कि फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये सप्लाई फंक्शन है ना, सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा, वो भी कहाँ तक, P0 से P2 तक। तो ये एरिया दोबारा आपके पास निकल कर आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? ठीक है, देखिए लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। अब ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो इफ़ डिमांड फंक्शन कब कैसा होगा, जब डिमांड नहीं सप्लाई फंक्शन है यार, इस बार तो सप्लाई फंक्शन Q इक्वल्स टू 3p³ - P, इस तरीके से, ठीक है। PS लिखेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस को, इंटीग्रेट करेंगे P0 से P2 तक इस बार, ठीक है। वो भी किसको, सप्लाई फंक्शन को, वो भी सप्लाई फंक्शन कौन सा वाला, P वाला, और इंटीग्रेट करेंगे DP के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलिए नहीं है। तो ये मैंने आपको करा दिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि कैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट किए जाते हैं विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ किया है हमने इसको, और आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया कब कैसे कैसे निकालना है। नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी, उस वीडियो में आपको जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे कि कैसे आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैथमेटिकली। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये वीडियो आपको कंफर्म देके जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।